और भोपाल से खबर है, जहां विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब तक पहुंचा देते हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है, विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार को हटाया गया है। बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा था और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शिकायत की थी कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उदय सिंह सिकरवार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, दुर्भाग्यजनक है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ तो इसमें दम पाई होगी, तभी ये कार्रवाई भी की गई है। शब्बीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते शब्बीर से संपर्क टूट गया है। विजयपुर में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और सदन के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शिकायत की थी कि रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले कदम उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए अब रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया गया है। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, कुछ तो शिकायत में दम पाई होगी चुनाव आयोग ने, तभी ये कार्रवाई हुई है, अन्यथा आरोप तो बहुत लगते हैं। बिल्कुल पवन, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तरफ से जो शिकायत की गई थी उसमें बाकायदा तर्क दिए गए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था और दो चुनाव का हवाला दिया गया था उनकी तरफ से, 2017 और 2018। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 2017 में जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अटेर से बाई इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त भी उदय सिंह सिकरवार को लेकर मेरी तरफ से शिकायत की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने उनको हटा दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर से। फिर 2018 में एक चुनाव होता है पड़ोस वाले जिले में अशोकनगर की मुंगावली सीट पर, फिर इन्हीं को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। फिर शिकायत की जाती है कांग्रेस की तरफ से, फिर उदय सिंह सिकरवार को हटा दिया जाता है। लेकिन फिर यह कह सकते हैं कि करीब 5 साल के बाद एक और चुनाव आया और फिर वहां पर विजयपुर में भी उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता। इसी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आखिर माफ कीजिएगा, आखिर एक अधिकारी को बार बार रिटर्निंग ऑफिसर क्यों बनाया जा रहा है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि बीजेपी के इशारों पर यह काम करते हैं, इसी के कारण उनको बार बार रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा रहा। और इसी को लेकर उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई थी और यह कहा गया था उनकी तरफ से पवन कि इनको हटाया जाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि अगर एक अधिकारी पर एक बार सवाल उठ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया है तो वो एक तरीके से ब्लैकलिस्टेड हो जाता है, उसके ऊपर हमेशा ही संशय बना रहता है। और इनके ऊपर तो 2 बार कार्रवाई हुई है और तीसरी जगह की उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सबके बीच ये कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने उनकी शिकायत को सही माना और उदय सिंह सिकरवार को हटा दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के पद से। आगे चलकर क्या इस जो उपचुनाव हो रहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए एक झटके की खबर है ये, और आने वाले समय में बीजेपी पर इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है? जनता क्या कह रही है इस फैसले को लेकर? देखिए पवन, बात की जाए तो बीजेपी तो इसको लेकर खुलकर नहीं कहेगी, लेकिन जो वहां के आखिर सवाल ये उठता है कि एक ही अधिकारी को बार बार
बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? यही विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए। क्या वो बीजेपी के लिए काम करते हैं ऐसे अधिकारी जो एक ही अधिकारी है? जब उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तरफ से ये कहा गया था तो उनका कहना था कई अधिकारी है मध्य प्रदेश में, क्या अधिकारियों की कमी हो गई है कि एक ही अधिकारी को बार बार जिम्मेदारी दे दी जाती बाई इलेक्शन की? तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, क्या उदय सिंह सिकरवार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे? ये तमाम जो सवाल थे वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे और ये कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसको सही माना और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। और जहां तक कि आपका सवाल था क्या इससे बीजेपी को झटका लगेगा, ये चुनाव के परिणाम 23 तारीख को पता चल पाएंगे कि क्या कुछ वहां पर स्थिति लग रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर बात की जाए एक सामान्य सीट पर आदिवासी को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के वन मंत्री, वो थोड़े से घिरते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, ये जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।